हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तब जो भी टाइम हो रहा हो, बट मैं वीडियो शाम को डाल रही हूँ, तो मैं आपको गुड इवनिंग विश कर रही हूँ। तो आप सब लोगों का मेरे चैनल पे साई कॉमर्स इन्फो पे बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम टू द साई कॉमर्स इन्फो चैनल। So today we will discussing about the national income and the some basic facts which can help you to calculate the national income in a easier way. The concept must, I hope the concept is cleared. So without taking a delay, we will start the video at randomly. Firstly, we will focus on the national income. National income क्या होती है? It is a sum total income earned by the residents of a country during an accounting year. नेशनल इनकम वो टोटल इनकम होती है जो एक रेसिडेंट, हम रेसिडेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट में। पहले हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद रेसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन से पहले हम रेसिडेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या है? ये वो सम टोटल ऑफ इनकम है जो एक रेसिडेंट अर्न करता है किसी भी कंट्री का पूरे एक साल में। अब ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा ईयर होता है? फ्रॉम अप्रैल 1st to 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट कॉल्ड इज एन अकाउंटिंग ईयर। और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब आप अकाउंट्स में अकाउंट बना रहे होते हो, तो आप जो डेट डालते हो वो 31st मार्च की लास्ट डालते हो, और आप इंटरेस्ट या रेट जो भी आप लगाते हो वो भी 31st मार्च तक ही लगती है। तो आप इससे अकाउंटिंग ईयर को याद रख सकते हैं। जितनी भी नेशनल इनकम में डेफिनेशन हो, उसमें सब में अकाउंटिंग ईयर लिखना बहुत कंपलसरी है। तो आप लोग बहुत ध्यान रखोगे। ये क्या है? एक सम टोटल ऑफ इनकम है जो कि कौन अर्न करता है? रेसिडेंट्स अर्न करते हैं कंट्री के एक अकाउंटिंग ईयर में। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। फिर हम आते हैं नेशनल इनकम। वो इनकम होती है पूरी कंट्री की इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है जो हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर है। मतलब जो रेसिडेंट इंडिया का है पर वो बाहर काम कर रहा है, तो वो इनकम भेज रहा है, तो वो तो नेशनल इनकम में काउंट हो गई। पर डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? ये क्या होती है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी ये वो सारी मार्केट वैल्यू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करे जा रहे हैं एक साल के अंदर, उसकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या बेसिक डिफरेंस हुआ? नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ इनकम है जो रेसिडेंट ने कमाई, और डोमेस्टिक इनकम वो है जो गुड्स और सर्विसेज की फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर वो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में क्या अंतर है? तो ये एक बेसिक अंतर है डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में। Now, guys, we will discussing the factor income. What are the factor income? There are some basic points which help to identify the factor income. The first point is these are the factor of production. ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? द फोर कॉम्पोनेंट विच आर यूजफुल इन द बिजनेस, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होती है। सेकेंडली हम अगर बात करें, देन दीज आर द रिवॉर्ड रिसीव बाय द हाउस होल्ड। जो फैक्टर इनकम होती है वो कौन रिसीव करता है? हाउस होल्ड रिसीव करते हैं रिवॉर्ड की तरह। ठीक है, एक प्राइस की तरह उसको रिसीव कर लेते हैं। जैसे हम रेस जीतते हैं तो हमको रिवॉर्ड मिलता है, सेम एज इट इज हाउस होल्ड वर्क करते हैं, उसके बदले उनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। ये एक बायलेटरल पेमेंट है। इट इज़ अ बायलेटरल पेमेंट। बायलेटरल पेमेंट वो पेमेंट होती है जहाँ पर आपने दिया पैसा, उसके बदले में आपको कोई सामान मिला, उतनी कंसिडरेशन का, मनी कंसिडरेशन का। तो जब आप यूनिलेटरल पेमेंट करते हैं तब आपको रिटर्न में सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, लाइक डोनेशन। बट बायलेटरल में सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, उसके साथ वो चीज़ जो है उससे आपको सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है। ठीक है, वो आपको उतनी कंसिडरेशन की चीज़ देती है। नेक्स्ट आफ्टर दीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है? There is a table, there is a reward table in which we can clarify the concept. The reward of labor is, लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वेजेस होती हैं। रिवॉर्ड ऑफ लैंड, लैंड के रिवॉर्ड, अगर आप लैंड देते हो
तो इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अगर आप कैपिटल लगा रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या रिवॉर्ड है इनके? लेबर के बदले में वेजेस मिलती है, लैंड के बदले में रेंट मिलता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलती है जो आप बिजनेस में लगाते हो, और एंटरप्रेन्योर के बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। क्लियर हो गया होगा क्या क्या रिवॉर्ड है, क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। अब आता है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? अभी जब हमने यूनिलेटरल और बायलेटरल का ऊपर फैक्टर इनकम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था कि फैक्टर इनकम बायलेटरल पेमेंट है, पर ट्रांसफर पेमेंट हमेशा यूनिलेटरल होता है, क्योंकि उसके बदले में मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है। लाइक आपने डोनेशन दिया किसी एनजीओ में, तो आपने डोनेशन दिया, डोनेशन देकर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, यू फील सेटिस्फाइड, आपको लग रहा है आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो अपने जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। इसके बदले में सिर्फ हमें इमोशनली हम सेटिस्फाइड होते हैं, इसके अलावा हमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट या फिर आप कह लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता जिसको हम छू सकें। ओके। तो फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी सामने टेबल, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस करे फैक्टर पे इनकम के, उसमें एक टेबल बताई गई थी। मैंने आपको बोला था कि हम टेबल डिस्कस करेंगे, ये वही टेबल है। तो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा एक साइड रिवॉर्ड लिखे हुए हैं और एक साइड पेमेंट लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम का पेमेंट। तो रिवॉर्ड देखिए, लेबर के लिए रिवॉर्ड क्या होता है? लेबर के लिए रिवॉर्ड है उसकी वेजेस। ऐसी लैंड के लिए रिवॉर्ड क्या है? रेंट है। कैपिटल के लिए रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट है। और एक एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट है। तो दीज आर द रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको रिवॉर्ड में दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। और इनसे जो इनकम अर्न हुई दैट आर द फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो आपको टेबल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसके लिए क्या रिवॉर्ड है। अब बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स की। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? ट्रांसफर पेमेंट्स आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स लाइक डोनेशन। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं? जो एक ही साइड से दिए जाते हैं। जैसे मैंने डोनेशन दे दिया, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत पैसा उधार मतलब उधार के सॉरी वैसे दे दिया नॉर्मल तरीके से, ताकि वो दान की तरह, तो वो डोनेशन हो गया। आप कहीं फंड दे रहे हो तो वो फंड भी डोनेशन की तरह हो गया, कि उसके रिटर्न आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, उसके रिटर्न आपको सिर्फ क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इससे कुछ इनकम नहीं हुई, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे रिटर्न आएगा। तो जो डोनेशन आप दे रहे हो उससे कोई रिटर्न आता है कि? उससे सिर्फ एक रिटर्न आता है जो मनी के मेजरमेंट, मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, दैट इज सेटिस्फेक्शन। तो अब आपको क्लियर हो गया कि फैक्टर इनकम्स क्या है या फैक्टर पेमेंट्स क्या है और फैक्टर ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है। क्लियर? फ्रेंड्स, हेयर इज द कन्वर्जन। हम कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसको पूरा सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आएगी, और यू गेन इजीली 6 मार्क्स इन दी न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर वीडियो यूज़फुल हो तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं, हम कन्वर्जन सीखते हैं। So guys, where we are discussing about the conversion, there is a first conversion about the gross and net. ये जो कन्वर्जन है ये आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। ग्रॉस क्या होता है? द सम पार्ट, लार्ज पार्ट, दैट इज ग्रॉस, एंड नेट इज अ डिडक्टेड वैल्यू। सो आपने डेप्रिसिएशन एक वर्ड सुना होगा अपने क्लास 11 में, और इसका चैप्टर भी करा होगा। डेप्रिसिएशन जनरली मशीनरी पर लगती है। ठीक है, तो जब हम नेट से ग्रॉस पर आते हैं यानी स्मॉल पार्ट से लार्ज पार्ट पर आते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? डेप को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जबकि जब हम ग्रॉस से नेट पर वापस आते हैं, यानी ग्रॉस एक लार्ज पार्ट है, जब हम लार्ज पार्ट से स्मॉल पार्ट पे आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। जो डीईपी है वो क्या है? डेप्रिसिएशन।
अब डेप्रिसिएशन का एक अदर नेम भी होता है, दैट इज अ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पेपर में इस नाम से डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आती है, ताकि बच्चे थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाएं, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको पहले से ही पता है कि डेप्रिसिएशन का अदर नेम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। द सेकंड कन्वर्जन इज फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल। ये डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ समझाएगा कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर बना है, और नेशनल यानी इंटरनेशनली जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं वो भी काउंट की जाती है। तो NFI होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब NFI सिर्फ ये नहीं होता कि हमने कमाई, हमारे यहाँ भी कुछ लोग आके इंडिया के कमा रहे हैं बाहर, और बाहर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्लाई कर रहा है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए डोमेस्टिक इज़ अ स्मॉल पार्ट एंड नेशनल इज़ द बिगेस्ट पार्ट। डोमेस्टिक ऑलवेज इंक्लूड द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए वी यूज NFI। हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पर आ रहे हैं तो हमें NFI भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं तो प्लस। थर्ड एंड द लास्ट कन्वर्जन इज फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम कोई यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फर्म के अंदर विदाउट टैक्स लगे, जो कॉस्ट निकल कर आती है दैट इज़ अ फैक्टर कॉस्ट, और जब उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है दैट बिकम्स अ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है। तो जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो वी हैव टू ऐड NIT। NIT इज़ व्हाट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स में से जो भी सब्सिडी अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारा NIT निकल आता है। ठीक है, जबकि जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, NIT को माइनस करते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, और सब्सिडीज भी, तो हम टैक्स और सब्सिडी दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट की तरफ। दिस इज़ द लास्ट कन्वर्जन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो फॉर्मूला की वीडियो देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि इनसे फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट info.saicommerce पर DM कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को भर भर के शेयर करिए अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो।